जय हिंद। आज हम समझने वाले हैं सांसद की कार्रवाई। सांसद की कार्रवाई किसको कहते हैं? देखिए, जो सांसद में कार्य होता है, जो सांसद में जो भी काम होता है, उसी को सांसद की कार्रवाई कहते हैं। ठीक है, तो जो सांसद की कार्रवाई है, सांसद कितना बजे खुलता है? 11 बजे खुलता है और 6 बजे तक बंद होता है। 11 बजे खुलता है, 6 बजे तक बंद होता है। और जो इसके बीच में कार्य होता है, जो काम होता है सांसद में, उसी को सांसद की कार्रवाई कहा जाता है। सांसद को कार्रवाई को 2 खंडों में बांटा गया है। जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं स्कूल में, तो हम लोग को भी 2 खंडों में बांटा जाता है। कैसे? मान लीजिए 4 पीरियड पढ़ाकर, 4 घंटे पढ़ाकर बीच में लंच किया जाता है, और लंच करने के बाद फिर से 4 घंटे पढ़ाया जाता है। तो 2 खंडों में हम लोगों को बांटा जाता है स्कूल में। वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है, सांसद के जो कार्य है, इसको भी 2 खंडों में बांटा जाता है। कौन कैसे? समझिए, 11 से लेकर 12 बजे तक प्रश्नकाल होगा, और 12 बजे से लेकर के 12 से 1 बजे तक शून्यकाल, और जो 1 से 2 है लंच होगा, और 2 से लेकर के 6 बजे तक जो समय है वहां पे चर्चा प्रस्ताव होगा। ठीक है, तो देखिए, जो 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक जो समय है, इसमें प्रश्नकाल होता है। मतलब वहां पे क्वेश्चन होता है, वहां पे प्रश्न पूछा जाता है। और कौन करता है, किससे करता है? तो सदस्य करते हैं। और किससे करते हैं? मंत्री से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सदस्य करते हैं मंत्री से। तो देखिए, यहाँ पे सदस्य जो है ये गैर सरकारी है, और मंत्री जो है सरकारी है। ठीक है, तो सदस्य करते हैं मंत्री से क्वेश्चन, यहाँ पे प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन करना है सदस्य को, जो भी क्वेश्चन करना है मंत्री साहब से, वो 10 दिन पहले ही सूचना दे देते हैं कि हमको ये क्वेश्चन करना है। और किसको सूचना देते हैं? तो देखिए, वहां पे होता कौन है? अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और महासचिव। तो किसको सूचना दिया जाता है कि हमको क्वेश्चन करना है? सूचना दिया जाता है महासचिव को। महासचिव को सूचना दिया जाता है कि हम 10 दिन पहले ही सूचना दे दिया जाता है कि कौन कौन से वहां पे हम प्रश्न करेंगे, कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन वहां पे रहेगा। ठीक है, तो ये देते हैं कौन? सदस्य देते करते हैं, मंत्री से करते हैं। और सूचना किसको दिया जाता है? महासचिव को दिया जाता है। कितना दिन पहले दिया जाता है? तो 10 दिन। देखिए, 15 दिन भी हो सकता है। 10-15 दिन पहले आप सूचना दे सकते हैं, लेकिन 10 दिन से कम, मतलब 7-8 दिन पहले सोचेंगे कि सूचना हम दे दें और जाके संसद में उनसे क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या है कि 10 दिन पहले ही आपको सूचना देना पड़ेगा कि हमको क्या क्या क्वेश्चन करना है मंत्री साहब से। ये महासचिव को देना पड़ेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक जो प्रश्न किया जाता है, एक होता है तारांकित। तारांकित होता है, मतलब तारांकित मतलब ओरल। ओरल कहते हैं, ओरल का मतलब हो गया मुहा मुही क्वेश्चन करना। ठीक है, जैसे सामने मंत्री जी हैं, सदस्य सामने है, सामने सामने क्वेश्चन हो रहा है, मुहा मुह क्वेश्चन हो रहा है, उसी को कहा जाता है ओरल। ये एक दिन में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक दिन में 20 क्वेश्चन का मतलब ये है कि कितना स्पीड है मंत्री साहब आंसर के जवाब देने का, और कितना स्पीड से जो सदस्य है वो पूछ रहा है। ठीक है, मानते हैं इस बात को कि पहले ही सूचना दे देते हैं सदस्य महासचिव को हमको क्या क्या क्वेश्चन करना है, लेकिन जो क्वेश्चन वहां पे मुहा मुही होगा उसमें भी समय लगेगा। और टाइम कितना है? 1 घंटा का टाइम है। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक 1 ही घंटा का समय है। ठीक है, तो एक दिन में 20 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पूरा प्रश्न भी कर सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रश्न का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन कि ये सदस्य मंत्री साहब से जिससे संतुष्टि नहीं हुई, कहने का मतलब कि ये है कि जो भी उनसे क्वेश्चन हुआ है, जो भी सवाल किए हैं, उनको और अच्छे से उसके बारे में जानना है। तो थोड़ा डिटेल्स से जानने के लिए, स्पष्ट होने के लिए, उस बात के लिए अच्छे से जानकारी लेने के लिए और थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है पूरक प्रश्न। पूरक प्रश्न मतलब, और उस जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जो भी कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, उनका सदस्य का जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं मंत्री साहब से, अच्छे से क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से जवाब दे रहे हैं, तो उनको संतुष्टि अगर नहीं मिल रही है तो थोड़ा और उसमें पूछ सकते हैं कुछ बातें, और पूछ सकते हैं अपनी संतुष्टि के लिए। ठीक है, तो इसमें पूरा प्रश्न भी हो सकता है ओरल में। जब मुहा मुही क्वेश्चन हो रहा हो, ओरल क्वेश्चन हो रहा हो, तो उसमें पूरा प्रश्न भी हो सकता है, मतलब पूछ सकते हैं। अब दूसरा देखिए, जो अतारांकित है। अतारांकित कहने का मतलब होता है रिटेन। रिटेन आपको क्वेश्चन देते हैं, रिटेन क्वेश्चन देंगे और रिटेन जवाब मांगेंगे, आंसर मांगेंगे। ठीक है, तो जब आप रिटेन में आप उनको क्वेश्चन देंगे, लिख कर देंगे कि ये बता दीजिए हमको, तो ये रिटेन में ही जवाब मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जीडीपी के बारे में पूछ दिए, कुछ भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो जो अतारांकित है, ये रिटेन में जब आप क्वेश्चन किए इनसे मंत्री साहब से, तो ये रिटेन में ही जवाब देंगे। तो एक दिन में ये 230
जवाब दे सकते हैं। मतलब ये है कि जब रिटन में आप पूछेंगे तो रिटन में क्या है, आप इतना सारा लिस्ट बना दिए सारे क्वेश्चन का, जितने भी उनके क्वेश्चन है सारा का लिस्ट बना दिए और दे दिए मंत्री साहब को, ये क्वेश्चन है आपसे। मंत्री साहब क्या करेंगे, अपने अधिकारी को दे देंगे और ये क्या करेंगे, जाके नेट पर से जितना भी काम है, जो भी उसके काम है, जो भी क्वेश्चन किए हैं, उनका जो भी आंसर बनता है वो सारा नेट से निकाल करके छाप करके दे देंगे, लीजिए आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जब वो दे देंगे पढ़ने के लिए तो वहां पे वो संसद में खड़ा होकर तो पढ़ेंगे नहीं 230 क्वेश्चन का आंसर। जब वो घर आकर पढ़ेंगे तब ना उनको पता चलेगा कि उस बात से संतुष्टि है कि उस बात से संतुष्टि नहीं है। ठीक है, तो जब अगले दिन जाएंगे तो वहां पे पूरा क्वेश्चन तो नहीं होगा, फिर से वहां पे दूसरा क्वेश्चन होने लगेगा, जैसे नियम के हिसाब से चल रहा है वैसे चलने लगेगा। समझ गए यहाँ पर? तो इसमें आप पूरा प्रश्न नहीं कर सकते हैं, जो रिटन है अतारांकित, इसमें आप पूरा क्वेश्चन जो होता है पूरा प्रश्न आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे वहां पे खड़ा होकर तब ना आपको पता चलेगा कि आप संतुष्ट हैं कि नहीं उस आंसर से, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वैसे है ये भी, जैसे घर पे जा बोलेंगे कि जाके आप घर जाके पढ़ के आइए तब बताइएगा हमको कि इसमें संतुष्ट है कि नहीं है, तब दूसरे दिन आएंगे तो वहां पे तो पूरा प्रश्न होगा नहीं, जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो ये जो अतारांकित है रिटन, इसमें पूरा प्रश्न पूरा क्वेश्चन नहीं होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न का मतलब ये है कि ये 10 दिन से भी कम का सूचना पर ओरल मतलब मुंहामुही क्वेश्चन करना। कई बार ऐसा होता है कि कई सांसद ऐसे होते हैं जिनके जो जहाँ कहीं के भी वो सांसद हो, उनकी जगह पे उनके जो भी उनके जहाँ कहीं के भी वो सांसद हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आने की वजह से बांध टूट जाएगा। ठीक है, तो ये जब सांसद में खड़े हैं उनको ये बात भूल गए कि हमको ये बात करना है, हमको ये बात पूछना है, वो भूल गए। ठीक है, जब बाद में उनको याद आया कि अरे हम तो भूल गए कि ये क्वेश्चन हमको करना था कि हमारा बांध टूट रहा है, कितना दिन में मंत्री साहब बनवाएंगे, कितना दिन में नहीं बनवाएंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वहां पे भूल जाते हैं जो भी सांसद होते हैं। तो ये जब बाद में क्या करते हैं, महासचिव से कहते हैं कि एक बार मंत्री साहब से ये क्वेश्चन मेरा करवा दीजिए, बहुत ही इमरजेंसी है। जो इमरजेंसी होगा उसी क्वेश्चन का वहां पे हल होगा। तो इसी को कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। मतलब क्या है, यहाँ पर इसका नियम है कि 10 दिन पहले ही आपको सूचना देना है, चाहे जो भी सूचना हो संसद का, चाहे जो भी क्वेश्चन हो सदस्य का चाहे जो भी क्वेश्चन हो, वो क्या है 10 दिन पहले ही महासचिव को सूचना दे देना है कि हमको ये क्वेश्चन करना है। हालांकि 10 दिन से जब आप वहां पे भूल जाएंगे क्वेश्चन तो आपको फिर 10 दिन इंतजार करना पड़ेगा। 10 दिन के बाद ना फिर से आप जाके सांसद में मंत्री साहब से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 10 दिन जब आपको इंतजार करना पड़ेगा तो फिर पता नहीं बाढ़ बीच में टूट जाए, क्या हो जाए गाँव वालों की, या फिर कहीं की भी क्षति हो सकती है। तो ये क्या करेंगे, महासचिव से जाकर बोलेंगे कि हमको जरूरी है, इमरजेंसी है, बांध टूटेगा, इस बात पे हमको सवाल जवाब करना है मंत्री साहब से। तो महासचिव वहां पे इमरजेंसी देखते हुए ये कह सकते हैं कि अभी मंत्री साहब दूसरे क्वेश्चन को मतलब जो भी काम कर रहे हैं ये नहीं कर रहे हैं, आपको 10 दिन का समय था लेकिन 10 दिन पहले तो गवा चुके हैं आप, 10 दिन और लगेगा टाइम। तो ये क्या है कि अब इमरजेंसी काम है यहाँ पर। तो महासचिव क्या कर सकते हैं, वहां पर बोल देंगे कि आप 1-2 दिन के बाद आइए, फिर हम क्या करते हैं मंत्री साहब से आपकी बात करवा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है 1-2 दिन मतलब 10 दिन से कम, 10 दिन 1-2 दिन या 3 दिन हो सकता है। 2-3 दिन में अगर काम हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं संसद में, उसी को कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न, तो वहां पे 2 दिन में जाइएगा, फिर सांसद में खड़ा होकर मंत्री साहब से बात कीजिएगा कि हमारा बांध टूटने वाला है, आप कितना दिन में बनवा देंगे, क्या करेंगे। तो मंत्री साहब को जो उचित लगेगा आपको वहां पे वो सजेशन करेंगे, जो बताएंगे। समझ गए यहाँ पे, उसी को कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। मतलब क्या है, ये 10 दिन का जो समय है, 10 दिन पूर्व समय देना पड़ता है महासचिव को, हमको क्वेश्चन क्या करना है, ये नियम है। हालांकि आप नियम के विरुद्ध जा रहे हैं 10 आप, लेकिन इमरजेंसी है वहां पर, तब आप जा रहे हैं, उसी को कहा जाता है अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 प्रश्न है ये सदस्य करते हैं मंत्री से। सदस्य क्या है, गैर सरकारी है, और मंत्री क्या है, सरकारी है। तो ये 3 सदस्य कौन करता है, सदस्य करता है मंत्री से। और सभी के सभी मंत्री नहीं है। ठीक है, सभी के सभी मंत्री नहीं है, लेकिन फिर भी वो सांसद में है तो उनकी पावर है, वो भी अपने चेम्बर में काम करवा सकते हैं। जब वो अपने चेम्बर में काम करवा सकते हैं, ठीक है, और वहां पे उनका पावर है, तो क्वेश्चन उनसे भी होगा, उनसे भी क्वेश्चन बनता है, उनसे भी क्वेश्चन
होता है तो उसी को कहा जाता है गैर सरकारी माध्यम से पूछे जाने वाले प्रश्न। उनसे भी पूछा जाएगा कि आप अपने क्षेत्र में क्या किए हैं, ठीक है, ये काम था आप करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं, ऐसा क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आगे बात समझ में कि गैर सरकारी माध्यम से पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, जो बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उनसे भी क्वेश्चन हो सकता है, किसी भी कोई भी सांसद हो सकता है, उनसे भी क्वेश्चन हो सकता है, जो गैर सरकारी हैं उनसे भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिए, जो 12 बजे से लेकर के 1 बजे का जो समय है उसको शून्यकाल कहा जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन इसमें किया जाता है, ये बिना सूचना के वहां पे क्वेश्चन होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो प्रश्न काल है इसमें पहले ही सूचना 10 दिन पहले देना पड़ता है कि हमको मंत्री साहब से क्या क्या क्वेश्चन करना है, क्या क्या क्वेश्चन नहीं करना है। लेकिन जो ये शून्य काल है 12 बजे से 1 बजे का जो समय है, इसमें सूचना नहीं दिया जाता है कि हमको मंत्री साहब से कौन से क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चन नहीं करना है। इसमें बिना सूचना के ही वहां पे सवाल जवाब होने लगता है। ठीक है, बात आगे समझ में। अब यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि ये जो शून्य काल है ये बिना सूचना का वहाँ पे क्वेश्चन आंसर होने लगता है। ये 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। ठीक है, ये क्या है कि ये जो है मीडिया ने 1962 में दिया है इसको। ठीक है, 1962 में मीडिया ने इसको बनाया है। 12 बजे से 1 बजे तक है, ये जो शून्य काल है ये हमारे संविधान में नहीं है। ठीक है, ये हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन इसको 1962 में मीडिया ने दिया है। ठीक है, मीडिया ने दिया है, 1962 में ये बना था शून्य काल। ठीक है, तो इसमें बिना सूचना के क्वेश्चन होता है, इसीलिए इसी में जो 12 बजे से 1 बजे का जो शून्य काल है इसी में बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, हल्ला होता है। मतलब कि उसमें कोई कैसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, सर कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा मंत्री से पूछ दिया जाएगा, आप बताइए शिक्षा का स्तर कहाँ तक बढ़ा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, वहाँ पे रक्षा मंत्री से पूछ दिया जाएगा कि सेना का क्या हाल है क्या नहीं है। वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है। विदेश मंत्री से भी पूछा जा सकता है, जो विदेश से रिलेटेड जो भी उनके काम है वो पूछा जा सकता है विदेश मंत्री से कि आप बताइए। ठीक है, वहाँ और उनको ऑन द स्पॉट जवाब देना है। ऑन द स्पॉट वहाँ पे क्वेश्चन होगा, ऑन द स्पॉट जवाब देना है। अगर संतुष्ट नहीं हुए अगला उनके आंसर से तो फिर वही क्या होता है, वहीं पे हल्ला वगैरह चालू हो जाता है। ठीक है, वहीं पे झगड़ा वगैरह ये सब चालू हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कई बार संसद में देखने को भी मिलता है कि एक दूसरे से इतना ज्यादा झगड़ने लगते हैं, मतलब वो कहा नहीं जाता है पुरताफार झगड़ा, वैसे होने लगता है ये जो शून्यकाल होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बिना सूचना के क्वेश्चन होता है। जब बिना सूचना के क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन जो भी होगा पता नहीं कड़वा ही हो सकता है, तभी झगड़ा होगा। ठीक है, तो ये बिना सूचना का क्वेश्चन होता है 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, इसको कहा जाता है शून्य का। जब ये पूरा झगड़ा वगैरह हो जाता है, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है ये हो जाता है, तो उसके बाद से 1 बजे से 2 बजे तक होता है लंच। ठीक है, 1 बजे से 2 बजे तक लंच होता है। लंच होते ही क्या होता है, वो लोग बढ़िया से खाना पीना अपना खाते हैं, खाना पीना खाकर आराम वगैरह करते हैं। आराम करने के बाद फिर क्या है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर से अपने काम में लगते हैं। 2 बजे से 6 बजे तक फिर से वहां पे चर्चा होने लगती है, काम होने लगता है। तो उसमें जो 2 बजे से 6 बजे तक का जो समय है, जो उसमें कार्य काम होता है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है चर्चा प्रस्ताव। मतलब विशेष टॉपिक पे वहां पे चर्चा होगा। ठीक है, वहां पे प्रस्ताव रखा जाएगा। मान लीजिए कई ऐसा कोरोना आया था तो इमरजेंसी आ गया, तो जितने भी काम कर रहे हैं वहाँ पे पहले सबको छोड़ देंगे, क्या करेंगे, पहले कोरोना के बारे में सोचने लगेंगे कि यार कोरोना के बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बारे में जो भी मतलब संविधान बनता है, ठीक है, उसके बारे में जो भी नियम कानून बन रहा है वो करेंगे वहाँ पे। तो नए नए प्रस्ताव को रख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 बजे से 6 बजे का जो समय होता है उसमें क्या करते हैं, चर्चा करते हैं नए नए टॉपिक पे। ठीक है, जैसे बजट वगैरह को लेकर नए नए टॉपिक पे बात करेंगे, उसमें प्रस्ताव रखेंगे। ठीक है, कि ये प्रस्ताव है वो प्रस्ताव है, चाहे जो भी है। तो इसमें कौन कौन से आता है, विशेष अधिकार, ध्यान आकर्षण, मान लीजिए स्थगन प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ये सब आता है। ठीक है, ये सब आता है। तो देखिए ये जो 11 बजे से 12 बजे तक है, ये फर्स्ट पीरियड हम लोग पढ़ लिए। 11 बजे से 12 बजे तक जो प्रश्न काल होता है, इसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं, कौन कौन से प्रश्न होते हैं। ये जो शून्य काल है ये भी समझ लिए हम लोग कि इसमें बिना सूचना के ही क्वेश्चन किया जाता है, इसीलिए इसमें ज्यादा ही शोर शराबा होता है। समझ गया, इसमें संविधान में कोई चर्चा नहीं है शून्यकाल की। ठीक है, इसको मीडिया ने दिया है 1962 में।
ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पे जो पीरियड के बाद का जो बहस होता है, पीरियड के बाद का जो कार्य होता है, पीरियड के बाद की जो चर्चा होती है, मतलब लंच के बाद 2 बजे से 6 बजे तक का जो समय है, ठीक है, तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद से हम बात करेंगे 2 बजे से 6 बजे तक जो भी चर्चा प्रस्ताव होता है उसके बारे में।